दुनिया से जा चुके हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। किसी बंदे को आप इतना पीछे ले जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग होती है हमारी त्राटक से, सम्मोहन, जिसको त्राटक के बारे में नहीं, आप लोगों से एक मुझे शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा मेरा आप लोगों से वादा था कल, आज हम एकदम नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। दोस्तों, होता क्या है, कई ऐसी विद्याएं हैं जो हमारे भारत में प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी। विद्याओं का जनक भारत था, भारत के ऋषि मुनि थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो विलुप्त सी होती जा रही है भारत से। मतलब बहुत कम लोगों को पता है क्यों। कई लोगों ने उनका गलत उपयोग भी करना शुरू कर दिए थे, कई लोग उसका फायदा उठा रहे थे, कई लोग उससे अच्छा काम कर रहे थे, कुछ गलत काम कर रहे थे। लेकिन बाहर के लोगों ने हमारी उन विद्याओं को लेके आज की डेट में सफल परीक्षण कर रहे हैं और वो उन चीजों में आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे जर्मनी के एक प्रोफेसर ने सम्मोहन विद्या इंडिया आके अपने भारत आके सीख के गया था। आज उसने उस प्रोफेसर का नाम हिप्नो करके कुछ ऐसा शुरू होता था, उसी के नाम पे हिप्नोटाइज नाम रखा गया है। उसने उसको विकसित करके उसको बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया और आज वो लोग मास्टर हो गए हैं इस चीज़ के। और जो जनक हैं उस चीज़ के हम लोग, हमारे लोगों को उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब हम ऐसी गूढ़ विद्याएं जो हैं, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने सीखा हुआ हूँ दोस्तों, मेरे जो गुरुजन हैं, जो मेरे टीचर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, उन चीज़ों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को मैं सेव रखना चाहता हूँ ताकि कभी ना कभी किसी न किसी के कानों में वो पड़ जाए। तो आज हम बात करेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में, सम्मोहन। दोस्तों, सम्मोहन बहुत छोटा सा शब्द लगता है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत चीज़ों में काम आता है। आप ये मत समझिए कि सम्मोहन में हमने किसी को अपने वश में कर लिए, बस ये वो, ना 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 दोस्तों, हर प्रकार की, कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आता है सम्मोहन। बंदे की मानसिक सोच को बदल देता है सम्मोहन। आधी बीमारियां बंदे को सम्मोहित करके ठीक की जा सकती हैं। अब सम्मोहन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि सम्मोहन कितने प्रकार का होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 4-5 प्रकार से सम्मोहन होता है, वो मैं आपको पहले संक्षेप में उसका बता देता हूँ। सबसे पहले होता है खुद पे सम्मोहन करना, मतलब आत्म सम्मोहन। आत्म सम्मोहन में क्या होता है, आप खुद को अपने दिमाग में, ये जो आपका पॉइंट होता है ना दोस्तों, इस पॉइंट से होता है आत्म सम्मोहन। आप अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करके अपनी सोच को बदल के अपने आप को अंदर से, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका आप यूज करते हैं उसमें। अब सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन, बाह्य मन, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आगे चल के बताऊंगा। अभी कम शब्दों में समझ लीजिए कि आत्म सम्मोहन पहला होता है। दूसरा होता है पर सम्मोहन। पर सम्मोहन या परासम्मोहन ये होता है जब हम किसी दूसरे को सम्मोहित करते हैं। मतलब किसी दूसरे को सम्मोहित करके जब हम उसके विचारों को, उसकी नेगेटिविटी को बदल देते हैं, उसको पॉजिटिव बना देते हैं। हमारे शब्दों को वो पूर्णतः सत्य मानकर उस पर अमल करता है और अपनी सोच को बदल देता है। ये होता है किसी दूसरे पे किया जाने वाला सम्मोहन, मतलब परासम्मोहन। तीसरा सम्मोहन होता है दोस्तों प्राणी सम्मोहन। किसी जानवर पे, किसी भी चीज पे, किसी भी प्राणी पे जो हम सम्मोहन करते हैं वो होता है प्राणी सम्मोहन। चौथा होता है समूह सम्मोहन। ये सबसे आसान होता है वैसे तो दोस्तों। एक जगह 100-50 लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो उन 100-50 लोगों पे एक साथ सम्मोहन किया जा सकता है। आप लोगों ने कई जादूगर देखे होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, स्टेज पे बैठते हैं। कभी सुनने में आया था कि वो जादूगर ने फलानी ट्रेन गायब कर दिया, उसने स्टेज गायब कर दिया, उसने वो इमारत गायब कर दिया। तो सच में वो इमारत या वो ट्रेन गायब तो होती नहीं है, वो होता सम्मोहन है कि आपकी आंखों पे सम्मोहन का पर्दा डाल दिया जाता है जिससे आपको वो चीज नजर नहीं आती।
ये होता है सामूहिक सम्मोहन। पांचवा और आखिरी होता है दोस्तों पराविज्ञान या परालौकिक सम्मोहन। ये सबसे मुश्किल होता है और सबसे कारगर भी यही होता है। इस सम्मोहन में, परालौकिक सम्मोहन में ये होता है कि आप जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। किसी बंदे को आप इतना पीछे ले जा सकते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म तक पहुंच जाता है, वहां की बातें भी वो आपको बताएगा। ऐसी बातें बचपन से लेके अभी तक की जो वो बंदा भूला हुआ है, जो उसके दिमाग में है ही नहीं, जो उसके सब कॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं, जो उसे याद नहीं है, वो चीजें भी आप निकलवा सकते हो। तो ये परालौकिक सम्मोहन ये सबसे मुश्किल होता है। अब यह होगा 5 प्रकार के दोस्तों मैंने सम्मोहन बता दिया आपको, ठीक है। अब इनके फायदे क्या हैं? अलग अलग सम्मोहन के अलग अलग फायदे हैं। जैसे किसी की सोच बदलना है, किसी को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, किसी ने अपने मन में धारणा बना लिया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये समस्या है, वो दूर नहीं हो रही है, दूर नहीं होगी, उस चीज को हम अंदर से ठीक कर सकते हैं। बंदे की सोच का उसके जीवन पे बहुत असर पड़ेगा। तो ये सब प्रक्रियाएं करके सम्मोहन के द्वारा हम कई बंदों को ठीक कर सकते हैं और हमने करे भी हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कोई इसकी डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा किसी यूनिवर्सिटी से बात करके कि अगर डिग्री डिप्लोमा हमें दिया जा सके, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, चाहे वो आमने सामने बैठ के करें, चाहे वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे अभी बहुत दूर बैठे हैं तो आमने सामने बैठना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, ये एकदम फ्री बिल्कुल नहीं रहेगा इसकी, क्योंकि मैं अपना पूरा समय दूंगा इसमें, आप लोगों को सिखाऊंगा भी। तो इसकी दक्षिणा एक फिक्स रहेगी जो बहुत छोटी रहेगी, नाम मात्र की रहेगी, ताकि सब लोगों के पहुंच में हो ये चीज़, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे इसका कोर्स। तो जो आप लोगों में से कोर्स करने का इच्छुक है वो मुझे कमेंट्स में एक बार मैसेज कर दे। मैं अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए कि आप ये सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि हमारा इसका प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग होती है हमारी त्राटक से सम्मोहन। जिसको त्राटक के बारे में नहीं पता हो वो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख ले, मैंने त्राटक के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। त्राटक से हम शुरुआत करेंगे। अब वो त्राटक भी 4-5 तरीके से होता है। अब वो सामने वाला जो मेरा शिष्य बनेगा, जो मुझसे सीखेगा, मैं डिसाइड करूंगा उससे बात करके कि मैं उसे कौन सी तरीके का त्राटक शुरू करवाऊंगा जो कि इफेक्ट डाले, उसको सीखने में कारगर हो, उसे मदद करे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतना सब करने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी आप लोगों से एक मुझे शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप और हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। ऐसी ही काम की वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो त्राटक से मैंने आपको बताया, त्राटक से हम शुरू करेंगे और सम्मोहन के जरिए हम आखिरी किस स्टेज तक अपने आप को ले जा सकते हैं, अपने बाह्य मन को, अपने अंतर मन को। अब बाह्य मन और अंतर मन का आपको बता देता हूं थोड़ा सा संक्षेप में दोस्तों। सिर्फ 3 से 4% हमारा बाह्य मन होता है, बाकी 95 से 96% हमारा अंतर मन होता है, ठीक है, जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो माइंड सपने देखता है, जो माइंड आपका रात को सोते टाइम एक्टिव रहता है। जब आप जाग रहे हैं तब आपका बाह्य मन एक्टिव है, जब आप सो रहे हैं तब आपका अंतर मन एक्टिव है।
उस माइंड में दुनिया की आपके साथ जो जो घटित हुआ है, आपके पूर्व जन्म से लेके आपके जो पितर या आपके जो नहीं है, जो आपसे कनेक्टेड थे, वो लोग जो अब दुनिया में नहीं है, वो भी, उनकी यादें, उनकी बातें, सब कुछ उस सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा है। बस ये है कि हम उसे निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें आता नहीं है। तो जब आप ये सीख जाएंगे, या जिससे हिप्नोटिज्म आता है, वो उन बातों को निकलवा के, उन चीज़ों से उस बंदे को छुटकारा दिलवा के उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने में उस बंदे को मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी मैं आपको एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप बताऊंगा जो बंदा मुझसे सीखना चाहता है उसे, कि सम्मोहन कैसे सीखा जा सकता है और इसके स्टेप कैसे होते हैं। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोगों का मेरे पास मैसेज आएगा उन्हें मैं सिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी बहुत अच्छी सी वीडियो में। जय श्री महाकाल।